सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईवी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। इसमें जो पोएट है वो यही बताना चाहता है कि हाउ द वर्ल्ड वुड एंड। उसके लिए उसने दो वर्ड दिए हैं। फर्स्ट है फायर। फायर का मतलब है डिजायर या फिर इच्छा, और दूसरा वर्ड है आइस। आइस का मतलब है हेट्रेड। हेट्रेड तो किसी के लिए भी हेट्रेड। तो ये पोएम पूरा यही एक्सप्लेन करना चाहती है कि जो दुनिया है वो कैसे खत्म होगी, या फिर कैसे जो डिस्ट्रक्शन वो होगा दुनिया का, या किस वजह से हो सकता है। एक तो इसके दो मीनिंग है, या फायर का फर्स्ट मीनिंग है जो वर्ल्ड है, या तो फायर से हो जाएगा। फायर के मतलब या तो जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो जाएंगे अर्थ पे, और उसकी वजह से जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, या फिर जो सन है वो सन की वजह से जो अर्थ है जो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। हाँ, या फिर आइस। आइस का मतलब है हेट्रेड। एक एक आइस का मीनिंग है जो भी स्नो है वो पिघल जाएगा और पूरी दुनिया में पानी पानी हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगी। दूसरा आइस का मीनिंग ये है कि जो पूरा जो अर्थ है वो पूरा कोल्ड हो जाएगा, और उसकी वजह से जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा, और जो ह्यूमंस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो एक बार पढ़ेंगे इसकी समरी। और इसका जो मीनिंग है वो यही है कि वो जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि जो ये दुनिया है वो खत्म कैसे होगी। सो जो बाय रॉबर्ट फॉस, इसके जो पोएट है वो, द पोएम फायर एंड आइस इज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल माइट एंड। सम पीपल थिंक इट विल एंड इन फायर एंड अदर्स थिंक it will end in ice. Fire means strong feelings like desire, anger, and greed. Ice means hatred, coldness, and not caring about others. The poet says that fire and ice are dangerous. He believes that strong emotions and lack of feelings can both destroy the world. वही है कि जो इमोशंस है वो लोगों के वो भी दुनिया को खत्म कर सकता है, या फिर लैक ऑफ फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ना होना, हेट्रेड होना, वो भी जो दुनिया है उसको खत्म कर सकता है। और जो पोएम ने जो डीप मीनिंग बताया वो तो यही है कि जो लैक ऑफ फीलिंग्स वो जो डिस्ट्रॉय कर सकता है। या फिर जो फायर एंड आइस, जो उसके जो ऊपर के जो मीनिंग है, फायर का मतलब है जो भी दो सन सन वाला जो सन है वो धरती के पास आ जाएगा या फिर अर्थ के पास आ जाएगा, उसकी वजह से खत्म हो सकता है। या फिर जो आइस है वो पिघल जाएगी, या फिर जो पूरा है वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, पूरा जो अर्थ है वो आइस से भर जाएगा, फिर पूरा जो क्लाइमेट है वो कोल्ड हो जाएगा, उसकी वजह से जो अर्थ है वो एंड हो सकता है। अब इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। अनकंट्रोल ह्यूमन इमोशंस, वेदर इंटेंस पेशन और कोल्ड हेट्रेड। यही है कि जो इसका सेंट्रल आइडिया यही बताना चाहता है, जो पोएट है वो एक्सप्लेन करना चाहता है जो आजकल जो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस एक दूसरे के प्रति, वेदर इंटेंस पेशन या फिर किसी चीज़ को बहुत चाहना है, किसी चीज़ की बहुत इच्छा होना। जैसे जो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि पूरी दुनिया पे मैं राज करूँ, और या फिर कोल्ड हेट्रेड जो भी आजकल जो हो रहा है एक दूसरे के प्रति, जो नफरत जो फैली हुई है लोगों के अंदर, वो या फिर कैन बी इक्वली डिस्ट्रक्टिव। बहुत बहुत जो दोनों जो चीज़ें हैं वो दुनिया के लिए डिस्ट्रक्टिव है या फिर वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। वही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। अब पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द poem Fine Eyes about? The poem is about the possible end of the world caused by human emotions like desire and hatred in desire and ice. Ice का जो मीनिंग है वो है hatred। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम? फायर सिंबलाइज डिजायर, पैशन, ग्रीड एंड अनकंट्रोल ह्यूमन इमोशंस। अनकंट्रोल इमोशंस। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज आई सिंबलाइज इन द पोएम? आई सिंबलाइज हेट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड इमोशनल डिटेचमेंट। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट सपोर्ट एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फायर और आइस? द पोएट believes fire would be enough to end the world, but also admits that the ice would work just as well. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, what message does the poet convey through the poem? The poet conveys that extreme human emotions, whether passionate or indifferent, can destroy humanity. जो पोएट है वही है, वो यही कन्वे करना चाहता है, जो एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस है, या फिर जो किस चीज़ के लिए चाहत या इच्छा होना, या फिर हेट्रेड होना, वही जो है जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी, और उसकी वजह से ही जो है दुनिया वो खत्म हो जाएगी, फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर इसका सिक्स क्वेश्चन है, why is the poem considered symbolic? Because fire and ice are symbols of human emotion rather than literal causes of destruction. क्यों है ये पोएम सिंबॉलिक? वो यही जो पोएट है वो यही बताना चाहता है कि एक सीरियस मैटर है, सीरियस नोट है, क्योंकि जो हेट्रेड या फिर किसी चीज़ के लिए डिज़ायर है वो इतनी बढ़ गई है। या फिर जो सिंबल क्या है, फायर एंड आइस जो सिंबल्स किए हैं ह्यूमन इमोशंस के लिए, वो एक कजस ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाएगी जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है वर्ल्ड का। इसके बाद है सेवन क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? द टोन इज थॉटफुल, सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव। वही है कि जो पोएट है वो थॉटफुल चीज़ सोच रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है। हेट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और जो एक दूसरे के प्रति जो जो हेट्रेड है वो भी ज़्यादा फैल चुका है। जो डिज़ायर है लोगों के अंदर, जो इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, या फिर वो मेरी होनी चाहिए, या फिर जो भी है वो कुछ ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए ये एक थॉटफुल चीज़ है ये जो पोएम है वो, और एक सीरियस भी है क्योंकि एक हेट्रेड की वजह से है, और एक रिफ्लेक्टिव पार्ट भी है जो स्टूडेंट है उनके लिए, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि हाउ द वर्ल्ड ने जिससे थोड़ा सा फर्क पड़े, या फिर जो उनका जो है सोचने की जो है वो थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाए। अब इसकी ये जो पोएम है वो पढ़ेंगे। फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर,
बट इफ इट हेट टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब है डाई या फिर खत्म होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड विल सफिस। सफिस का मतलब है सफिशिएंट। फिर इसके जो राइटर जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इसमें दो वर्ड है, एक है पेरिश, पेरिश का मीनिंग डाई या फिर खत्म होना, और सफिश, सफिश का मतलब सफिशिएंट या बी सफिशिएंट। So thank you guys. Hope you like my video. Please share and like video and subscribe the channel. Thank you guys.